वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपना सपोर्ट दिखाएं हमें। और हम चाहते हैं कि आप आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम जो देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें अच्छे नंबर से सिलेक्टेड हो, मतलब पास हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, कुछ इंडस्ट्रीज़ की 5 इंडस्ट्रीज जो बनी थी लंदन में, ठीक है। तो वो जो थी प्रिंट एंड स्टेशनरी इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड फूडवेयर इंडस्ट्रीज़, ओके, मेटल और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज़ बनी थी, और लकड़ी और फर्नीचर की इंडस्ट्रीज़ बनी थी, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट फॉर एग्जैक्ट मेजरमेंट लाइक वॉचेस एंड कोस्टली मेटल्स की, मतलब जो महंगी चीज़ें थी जैसे मेजरमेंट हो गया, लाइक वॉच का हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए इंडस्ट्रीज़ बनी हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं 20 सेंचुरी में, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस वक्त क्या होता है कि जब मोटर कार और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट की जाती है, शुरू की जाती है, कहाँ, तो लंदन में। उस वक्त 3 to 4 जॉब पे लोगों को मतलब जॉब दिया गया था सिटीज़ में, और वो भी जो फैक्ट्रीज थी वो भी लिमिटेड थी, ठीक है, क्लियर हुआ। देन बात करते हैं मेट्रोपोलिस क्या है, ठीक है। मेट्रोपोलिस इज अ लार्ज एंड डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ अ प्रोवेंसिया और सेंचुरी विच इज़ कॉमनली दी कैपिटल, ठीक है। तो एक मेट्रोपोलिस बहुत एक बड़ा और एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी होता है, जो कि कंट्री में प्रोविंशियल या कंट्री बात करें तो वो कैपिटल कॉमनली कैपिटल है उसका, ठीक है। और 19 सेंचुरी में जब लंदन वॉज सिटी ऑफ क्लार्क, जब वो लंदन एक सिटी था, सिटी किसके सिटी का था, तो क्लर्क की सिटी थी। शॉपकीपर्स, स्मॉल प्रोफेशनल, ये छोटे छोटे जो भी प्रोफेशनल थे, या स्किल आर्टिशियन हो गए, पुलिसमैन हो गए, चाहे सर्वेंट्स हो गए, चाहे डेली वेजेस हो गए, चाहे वर्कर हो गए, चाहे हैविकर्स हो गए, चाहे बिगर्स मतलब भीख मांगने वाले, चाहे वर्कर की स्किल के ऊपर या फिजिकल वर्क के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो थी ये इनमें आती थी, ठीक है। अब देन बात करते हैं ग्रोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स सिटीज़, जो उनकी आगे बढ़ती जाती थी, उस तरीके से जो उनका इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती थी, और उनकी ओल्ड सिटीज़ लाइक लंदन से चेंज होता था, ठीक है, फॉर्म चेंज किया गया था, ठीक है। देन बात करते हैं सिंस दिस सिटी इज़ ग्रोइंग एज अ सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, और यही सिटी को बाद में ग्रो करके क्या बनाया गया, इमिग्रेंट सिटी, ठीक है। और एक बहुत बड़ा नंबर चीप नंबर मतलब लार्ज नंबर ऑफ चीप और अनसेफ हाउसेस बनाना स्टार्ट कर दिए गए उस सिटी को इमर्ज करने के लिए, ठीक है, इमर्ज कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ था, क्योंकि जो फैक्ट्री के ओनर थे उन्हें प्रोवाइड नहीं किया गया था रेसिडेंट इमरजेंट वर्कर को, इस वजह से। और जो इसकी मेन कॉन्सिक्यूशन की इमिग्रेशन की ये थी, ठीक है, इमिग्रेशन की कॉन्सिक्यूशन थी, ठीक है। देन बात करते हैं आगे कि टेनिमेंट्स क्या होते हैं। एक टेनिमेंट्स का मतलब क्या होता है, आइए बात करते हैं। टेनिमेंट्स एक लार्ज और क्राउडेड अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट है जो कि कहाँ सिचुएटेड है, एक गरीब लोगों के बड़े शहर में, कहाँ, एक गरीब लोगों के बड़े शहर में, ठीक है, पुअर पीपल इन दिस सिटीज़, बिग सिटी। देन बात करते हैं चैरिटीज़ एंड नाइट डिवलिंग फॉर विंटर वर बिल्ट इन मैनी सिटीज़ वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल गैदर्ड इन होप ऑफ फूड वार्मथ एंड रूफ। तो कहने का मतलब है चैरिटीज़ जो देते हैं, या बोलते हैं नाइट डिवलिंग यानी रेन बेसिस, ठीक है, जो कि इस सर्दी के टाइम इनको बिल्ड किया गया था अलग अलग सिटीज़ में, बहुत सारे सिटीज़ में। और जो गरीब लोग थे इनकी जो आशा थी वो खाने की थी, गर्म कपड़े की थी, और एक छत की थी, ठीक है। देन बात करते हैं लंदन में, बात करते हैं कि अगर दूसरी तरीके से देखा है तो वॉज अ सिटी ऑफ सेगस एंड रिच पीपल, बट ऑन दी अदर ओनली अ फ्यू पीपल हु वर सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड मैनेटरीज अवेलेबल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी हु कुड लीड कम्प्लीटली फ्री एंड सेटिस्फाइड लाइफ। कहने का मतलब है जो लंदन है उसमें भी बहुत अमीर लोग रहते थे, लेकिन कुछ ही लोग थे जो सोशल और इकोनॉमिकली मतलब अच्छे थे, उनके पास ये माइनॉरिटीज़ की अपॉर्चुनिटी गई थी, और उनको लीड कम्प्लीटली फ्री दिया गया था, और वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड है, ठीक है। देन बात करते हैं आगे। But most of the people who lived in the city were limited to completion and did not have equal freedom. So the urban life was creating conflict and
डिस्क्रिमिनेटिंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ कहने का मतलब है, लेकिन जो बहुत लोग थे जो उस सिटीज़ में रहते थे, उनकी जो सिटीज़ में रहते थे वो लिमिट थी, एक लिमिट थी और एक कंप्लीशन थी, लेकिन वैसा इक्वल चीज़, इक्वल फ्रीडम, इक्वल आज़ादी नहीं दिया जा रहा था वहाँ के लोगों को। और जो अर्बन लाइफ थी वहीं से क्रिएट किया गया, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होना वहीं से एक्सपीरियंस की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। इफ़ देयर वॉज एफिलियंस ऑन द अदर हैंड, देयर वॉज अ प्रोवर्टी ऑन अदर, ठीक है, वन हैंड एंड अदर, देयर वॉज एक्सटर्नल गैदरिंग ऑन दी वन हैंड, देयर वॉज डस्ट एंड डार्कनेस ऑन दी अदर हैंड। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब अगर हम एफ्लुएंस लेते हैं एक हाथ में, तब हमारे पास दूसरे हाथ में पॉवर्टी आती है, ठीक है, गरीबी। और अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ग्लिटरिंग, चमकने के लिए अगर एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में हमारे पास अंधेरा और एक डस्ट की तरीके से आती है। और अगर हम बात करते हैं किसी अपॉर्चुनिटी, किसी मौके की दूसरी बात में, तो दूसरी तरीके से हमारे पास क्या आता है, डिसमे, यानी कि निराशा, ठीक है। तो इस तरीके से जो लंदन था बहुत ज़्यादा ग्रू होने लगा, लार्जर, एंड उसमें जो चीज़ें उसके आगे बढ़ती गई उसके साथ, तो वो कौन सी चीज़ें थी, वो थी निगेटिव एटीट्यूड, निगेटिव चीज़ें उसके, जैसे जैसे लंदन ग्रो कर रहा था वैसे वैसे वो अपने साथ निगेटिव एटीट्यूड को भी ग्रो कर रहा था, ठीक है। जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गया था, सोशल और मोरल वैल्यूज जो थी गिर गई थी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। देन आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविड थॉमसन, द ग्रेट इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज चेंज इन सोशल एंड मोरल वैल्यूज़। जो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, वो किस पे पड़ा और किसको बदला ज़्यादा से, तो वो बदला सोशल और मोरल वैल्यूज़ को, ठीक है। और बात करते हैं अगर 1870 की डिकेड्स की, ठीक है, उसमें एटलीस्ट था कि 20,000 जो क्रिमिनल थे लंदन में, अकॉर्डिंग टू, मतलब कि उसमें क्या था, तो उसमें 20,000 क्रिमिनल थे लंदन में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरी मेयो एक लिस्ट बना था क्रिमिनल का, जिसमें क्या होता है, हु अर्न देयर लाइवलीहुड बाय क्राइम्स वाज प्रिपेयर्ड। तो कहने का मतलब है कि वो कमाते थे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए किस तरीके से, तो क्राइम करके, ठीक है, क्राइम के ज़रिए। और बिसाइड से इट दी सेंसियस ऑफ 1861, ठीक है, रिवील किया गया था वो नंबर ऑफ हाउस सर्वेंट इंक्रीज एंड अमॉन्ग देम द नंबर ऑफ हाउसमेट वॉज मोर। तो जो घर में काम करने वाले लोग, नौकर थे, मुलाजिम थे, वो बहुत ज़्यादा उनमें जो इंक्रीज़ हो गया था, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और जो चाइल्ड वर्कर की नंबर थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट कंपल्सरी ये थी कि एक प्राइमरी एजुकेशन एक्ट आया 1870 में, ठीक है, कि जो बच्चे हैं वो नाबालिग है 1870 तक, और मतलब 1870 में एक ऐसा एक्ट को लॉन्च किया गया प्राइमरी एजुकेशन की, आपको कंपल्सरी है कि आप प्राइमरी एजुकेशन दें अपने चाइल्ड को। फैक्ट्री एक्ट 1902 में आया था, ठीक है। और उन्होंने एक प्रोविज़न लिया जो कि बच्चों को आउट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से रखेगी, मतलब दूर रखेगी। देन बात करते हैं दूसरी तरीके से कि एक जॉब सिटीज़ में आते, मतलब कि जो जॉब सिटीज़ में जॉब है, लेकिन अदर सेमी स्किल्ड, मतलब जो आधे उनके पास स्किल्स है, मतलब कि थोड़े बहुत आते हैं, तो उनको इमर्ज कर दिया गया लुम्फिन की तरीके से, ठीक है, जो कि हट्स में रहते थे, ठीक है। एफर्ट्स वर मेड टू प्रोवाइड रेसिडेंस फैसिलिटी टू द पुअर ऑफ द सिटी। और उस सिटी में उन्हें एक रेसिडेंस फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया था गरीबों को। और उसमें उस घर में कंसेक्यूटिव एक रूम था जो कि डेंजरस था, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन था उसमें, बहुत मतलब कि वेंटिलेशन, लैक ऑफ वेंटिलेशन थी, और उसमें आग लगने की बहुत ज़्यादा डर थी, और सुसाइड टर्मिनल भी थी, ठीक है। सो प्लानिंग फॉर प्रोवाइडिंग रेसिडेंट टू वर्कर, जो प्लानिंग की गई थी रेसिडेंट को देने के लिए वर्कर के साथ, तो वो स्टार्ट यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो गई वो सारी चीज़ें। देन बात करते हैं, एफर्ट्स वर मेड टू मिनिमाइज द क्राउडेड स्लाइम्स इन लंदन, टू मेक द ओपन प्लेस ग्रीन, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एंड सेटल द टाउन थ्रू एडुकेट प्लान। तो कहने में जो एफर्ट्स बनाए जाते हैं, जो मेहनत लगाई जाती है मिनिमाइज जो क्राउडेड स्लाइम्स के लिए लंदन में, उसे अपने एक खुले ग्रीन जगह में खोला गया, और उसके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और सेटल करने के लिए एडुकेट प्लान बनाया गया, ठीक है। और जो एफर्ट्स ब्रिज बन चुके थे अलग अलग डिफरेंस, मतलब कि टाउन और विलेज में थे, वो एक ग्रीन बेल्ट की तरह पूरी लंदन में था, ठीक है। और इस तरीके के जो आर्किटेक्ट और प्लानर थे, उन्होंने इब्नेजर हार्वर्ड के नेम, उनका एक कंसेप्ट था गार्डन सिटी, ठीक है। उस कंसेप्ट में क्या था, कॉमन प्लांट्स और ट्रीज़ को प्लांटेड किया गया था, और मिडिल
मीडियम आर्टिशियन को उनके घर में रखा गया बाय देयर हाउसेज, मतलब कहीं जो मीडियम है उनको खुद का घर खरीदना है, ठीक है। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर के दौरान 1919 से लेकर 1929 की बात की जा रही है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एकोमोडेशन की प्रोवाइड किया था वर्कर को, तो उसमें क्या हुआ था, वर्कर क्लास के अबाउट 10 लाख घर को बनाया गया था, जो स्मॉल फैमिलीज होते हैं ना, उनके माइंड में ऐसे रख के बनाया गया था कि 10 लाख के हाउसेस, ठीक है। और उस पीरियड के दौरान जो द सिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो लोग थे वो वॉक प्लेस पर फुट पे मतलब आ चुके थे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो अडॉप्ट हो गया था वहाँ पर। और जो एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन था सिस्टम में, उसे डेवलप किया गया संगठन के दौरान और मैनेजमेंट के दौरान, बोलते ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के दौरान, ठीक है। और जो लोग थे वहाँ के वो वर्क प्लेस पे पहुँचे, ठीक है। और जो उसके बाद से क्या होता है, नाउ देयर वाज अ नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब क्या चाहिए था कि हमें स्वस्थ रहने के लिए, जो लोग हैं उनको तो स्वस्थ भी तो रहना पड़ेगा, उसके लिए भी तो फैसिलिटीज़ को देना पड़ेगा, साफ़ सफाई हो गया, सेफ्टी हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। अब देखिए ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक न्यू आर्टिकल थे जिन्होंने गार्डन सिटी को बनाया था, मतलब गार्डन सिटी उनको अराउंडेड बाई ग्रीनरी, मतलब उनके सराउंडेड में था, ठीक है। और एक कम्युनिटी लाइफ था जो कि डेवलप हुआ था यहीं से, ठीक है। रेमंड एंड विट एंड वारिया पार्कर ने इसे डिज़ाइन किया था, ठीक है, बनाया था। ये देखिए यहाँ पर पोस्टर में है, ये है ग्रीन क्या बोलते हैं, ग्रीन गार्डन सिटी, ठीक है। देन बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज अफेक्टेड। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो किस तरीके से अफेक्ट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियल कामों पर, मतलब वर्किंग पर। जो लोग रेसिडेंट प्लेस से पास में थे और या दूर थे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, उस तरीके से उसे डेवलप किया गया और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया गया कि लाइफ के लिए जो वर्क कर रहा है पर्सन सिटी में उस सिटी में, तो वो अपने लाइफ के लिए स्टैंड ले और जो चेंजेस चाहिए पब्लिक में ट्रांसपोर्टेशन, तो उसे सोशल चेंज के लिए खरीदे, ठीक है। देन बात करते हैं आगे, द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं वो सिटीज़ में इम्प्रूव की गई और उसके अंडरग्राउंड में रेलवे को अलग अलग लार्ज नंबर में पहुंचाया गया अलग अलग साइड में और सिटीज़ के और इस तरीके से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट फेज़ था, इस फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे का दुनिया में, वो इस तरीके के लोग को डेडिकेट किया करते थे कि 10 जनवरी 1863 में, ठीक है, लोगों को डेडिकेट किया। और जो रेलवे लाइन थे उसे लेट किया गया, ठीक है, किसके बीच में, तो कैरेंगटी स्ट्रेट में जो कि लंदन में और पैडिंगर के बीच में, ठीक है। और फर्स्ट डे की बात करते हैं, जो पैसेंजर थे, जो ट्रेन में पैसेंजर थे रेलवे लाइन में, तो वो कितने थे, 10,000 के अबाउट में थे, ठीक है। और ईयर 1880 की बात की जा रही है जब अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क को पूरी तरीके से स्प्रेड किया गया, अबाउट 4 करोड़ पीपल ने उसे यूज़ किया था ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। उस वक्त की बात की जा रही है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा कि 1848 में कि जो अंडरग्राउंड रेलवे है हाउसेस उसमें डेमोलाइज किया जाएगा और रोड को बंद कर दिया जाएगा, जो गरीब लोग होंगे लंदन में उसे रोड पे फेंक दिया जाएगा, ठीक है, थ्रोन आउट कर दिया जाएगा। देखिए गरीब लोग के साथ बहुत अलग, मतलब कि बहुत इनजस्टिस चीज़ें होती हैं, बट दिस ऑब्स्ट्रक्शन अंडरग्राउंड रेलवेज बिकम सक्सेसफुल। और इस तरीके से ये सारी ऑब्स्ट्रक्शन के बाद, रिसीव करने के बाद जो अंडरग्राउंड रेलवे था वो बाद में जाकर सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। बाय द एडवेंट ऑफ द 20th सेंचुरी सम मेट्रोप्लेस लाइक न्यूयॉर्क, कुछ मेट्रोप्लेस थे जैसे न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, चिकागो हो गया, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम के लिए क्या बोलते हैं सेटअप किया गया और उन्हें सुबरन एरियाज से कनेक्ट किया गया, ठीक है। और इस तरीके से जो चेंजेस है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उसे सोशल चेंजेस के लिए ब्रॉड किया गया, कैपेबल स्केल और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भी खरीदा गया, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लाई गई अर्बन लाइफ में, और कुछ इकोनॉमी के लिए इन्फ्लुएंस सिटीज़ के लिए कुछ चीज़ें लाई गई और उन्हें सोशल सिस्टम को एक नए रूप से उभर के लाया गया, ठीक है। देन बात करते हैं आगे
कि सोशल चेंज और अर्बन लाइफ के बारे में, ठीक है। द सोशल लाइफ इन सिटीज़ कैन क्लोजली बी कनेक्टेड टू मॉडर्निटी। जो सोशल लाइफ है सिटीज़ में वो आराम से बंद हो सकते हैं, कनेक्टेड किससे हैं तो वो मॉडर्निटी से है, ठीक है। और जो इनफैक्ट उनके इंटर एक्सप्रेशन आते हैं ईच अदर में, वो भी चीज़ें मॉडर्निटी से कनेक्ट है। और सिटीज़ को कंसीडर किस लिए किया गया है तो डोमेन, मॉडर्न पीपल के डोमेन के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं ये जगह जो डेंसी पॉपुलेशन होती हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें देते हैं, ठीक है। बट इन स्पाइट ऑफ कंप्लीशन और सिटीज़ को एक रूल को, ग्रुप और रिकोगनाइजेशन रूल को, प्रिंसिपल को निभाना पड़ता है, जहाँ की रेस, रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है अर्बन लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट ये सारी गैदरिंग में बहुत लोग आते हैं स्मॉल प्लेस, स्मॉल जगह पे, ठीक है। और उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था कि ये एरियाज़ में। और दूसरी तरीके से हम बात करते हैं तो जो फीलिंग है को एक्सटेंशन एंड एंटाकोजियस ऑन दी अदर, ठीक है। इस तरीके से बात करते हैं तो को एक्सटेंशन की फीलिंग, को एक्सटेंशन जो चीज़ें आ रही थी और जो इसकी फीलिंग थी को एक्सटेंशन की, ये एक सेपरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। अलग होने की एक प्रोसेस होती है, जिसके रिजल्ट में क्या आता है कि जो नेबरहुड होते हैं वो एक सिंगल कम्युनिटी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और उसी मोहल्ले को हम लोग क्या कहते हैं, घेटो, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहता है, जो बॉक्स में चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसको थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान में पढ़नी होती है, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई भी बुक है, बॉक्स वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। द प्रिंसिपल इन विच इंडिविजुअल फ्रीडम एंड राइट आर गिवन इंपॉर्टेंस इन प्लेस ऑफ कम्युनिटी। करें कि वो एक ऐसा प्रिंसिपल जो कि एक इंडिविजुअल फ्रीडम, आज़ादी और एक राइट के लिए दिया गया हो, जो कि एक कम्युनिटी के जगह पे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंस रोल निभाती है, ठीक है। घेटो क्या है, आइए बात करते हैं घेटो के बारे में। एक ऐसा वर्ड, एक कॉमन वर्ड है जो कि मेडिवल यूरोपियन सिटीज़ यूज़ करते हैं इस वर्ड को, ठीक है, सॉरी, यूज़ करते हैं इस वर्ड को ज्यूज के कॉलोनाइजर के लिए, ठीक है। और इस देश में क्या होता है कि जो पॉइंट होता है लोगों का रहने का, लिविंग टुगेदर, मतलब कि इसके बेसिस पे पार्टिकुलर रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, सिमिलर जैसे जैसे उनकी सिमिलर चीज़ें मिलती हैं उस तरीके से वो रहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, घेटोजेशन, ठीक है। घेटोजेशन सिंगल कम्युनिटी नेबरहुड्स, मतलब कहने का कि एक सिंगल कम्युनिटी बनती है सारे पड़ोसियों की, ठीक है। और जिनमें एक प्लेस दिया जाता है नेबरहुड की, पूरी तरीके से एक मिक्स्ड कैरेक्टर्स, मतलब कि रिलीजियंस रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं, कास्ट के पर्टिकुलर लोग रहते हैं और एक पार्टिकुलर कंट्री के फॉर्म रहते हैं, मतलब कि एक ही पार्टिकुलर कंट्री के वो लोग होंगे कॉमन राइट्स के, ठीक है। देन बात करते हैं न्यू सोशल ग्रुप्स को बनाया जाता है सिटीज़ में, ठीक है। और जो लोग होते हैं वो ऑल क्लासेस में, मतलब कि लार्ज सिटीज़ से एडवांस टुवर्ड्स करने लगते हैं। और जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो एक फीडिंग इनविडिजिबल, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को खरीदते हैं, नो कि ओनली इन मैन बट ऑल्सो इन वुमेन। ऐसे नहीं कि मर्दों के लिए बट वुमेन के लिए भी बराबर की हकदार दी जाती है और उनको कम्प्लीटली चेंज किया जाता है, और उनकी फैमिली को यूटिलिटी किया जाता है। और जो फैमिली रिलेशन होता है उनके बीच, उसको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ना कि लूज एंड ना हो, ठीक है। जो उस तरीके से द मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट, जो मूवमेंट औरतों की हक के लिए होती है, उसे अंडरटेकन लिया गया है, ठीक है। और वुमेन को एक पार्ट में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में लिया गया 1917 के अबाउट 1917। और उससे हक मिलता है कि आपको हक है वोट देने का, और आपको प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी फॉर मैरिड वुमेन मूवमेंट, मतलब कि जो मैरिड वुमेन है उसे भी प्रॉपर्टी के लिए हक है, ठीक है। अब बात करते हैं ना जो सोशल स्टेटस, मतलब कि जो सोशल स्टेटस है वुमेन की वो भी चेंज हो जाती है। और जो आइडियोलॉजी होती है अपलिफ्टमेंट की, वो भी कल्चरल इंसेंटिव में देखी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न एज में जो वुमेन स्ट्रगल करती हैं इक्वलिटी के लिए, और वो बाद में जाके हेल्पफुल उनके लिए लाती हैं, एक चेंजेस लाती हैं सोशल फॉर्म में, उसके बारे में कुछ चीज़ें बात करते हैं। हिस्टोरिकल सिचुएशन में ये बहुत एक हेल्पफुल चीज़ें हैं, जो कि एक वुमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें झेलने के बाद, क्रिएटर होने के बाद उसे एक हक मिलता है। एग्जाम्पल के दौरान हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो वुमेन वहाँ से क्या करने लगी, वुमेन फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ठीक है। अब लेते हैं दूसरी एग्जांपल, वहीं से क्या हुई, वुमेन्स की जो चीज़ें डेवलपमेंट, जो चेंजेस आने लगे। दूसरा एग्जांपल है वुमेन गॉट सक्सेस इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंजेस इन द स्टेटस कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट सेक्टर। जो एड्स बनाने के लिए भी, उसमें भी जो वुमेन से आगे बढ़ने लगी और उन्होंने एक चेंजेस लाया, ठीक है।
देन बात करते हैं आगे कि इन द मोस्ट ऑफ द अर्बन सोसाइटीज़ वुमेन टेक डिसीजन अबाउट द कमोडिटीज ऑफ डोमेस्टिक यूज, सो द एडवांटेजमेंट सैनिटाइज थिंकिंग ऑफ वुमेन एज अ कंज्यूमर। जो बहुत सारी जो अर्बन सोसाइटीज़ होती हैं उन्होंने वुमेन के लिए डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ हो गया या कॉमेडियस की चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट की वो सेंसिटिव थिंकिंग करती थी वुमेन एक कंज्यूमर के हिसाब से, उनके लिए भी उन्होंने आवाज़ मतलब कि वो चीज़ें उनके लिए चेंज कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं जो कि राइज इन पॉपुलेशन जिस तरीके से 19वीं सेंचुरी में बढ़ रही थी, एक लार्ज नंबर ऑफ वुमेन मेन बढ़ रही थी और कलेक्टेड मूवमेंट की तरीके से बढ़ रही थी जो पॉपुलेशन, उसके बारे में जो कि चकेटा मूवमेंट होता है एक अडल्ट के लिए। ठीक है, 10 आवर मूवमेंट यानी एक फिक्शन आवर के लिए जो कि फैक्ट्रीज में होती है, मतलब कि एक फिक्स आवर होगा कि आप इतने घंटे काम करेंगे। द राइज कमर्शियल कैपिटलिज्म कॉज द राइज ऑफ बिजनेस क्लास सिटीज़। जो कमर्शियल कैपिटलिज्म होंगे उसे एक बिजनेस क्लास सिटीज़ में राइज किया गया और जो कि ट्रेड वाइड लेवल तक होगा उसे भी मतलब प्रोडक्शन लार्ज स्केल में दिया गया, मॉनेटरी इकोनॉमिक किया गया, अर्बन इकोनॉमिक, और उस तरीके की जो उनकी सैलरी थी काम की उन्हें कैश पेमेंट हो गया वेजेस के लिए, या डायनेमिक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक हो गया, या फिर एंटरप्राइजेज टेंडेंस टू अर्न प्रॉफिट, करेंसी, बैंकिंग, एक्सचेंजेस ऑफ क्रेडिट बिल, इंश्योरेंस एग्रीमेंट, कंपनी शेयर, ज्वाइंट स्टॉक अथॉरिटी एंड सो हैड बिन द कैरेक्टरिस्टिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। इस तरीके से वो सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। ठीक है, देन बात करते हैं ये चीज़ें बाद में जाके इमर्ज होकर क्या बनी, एक सोशल पावर बनी। ठीक है, लेजिस्लेटिव की बात करते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इन विच द गवर्नमेंट हैड नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस एंड द कैपिटलिस्ट हैड फुल फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम जो है चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं है कि एक इंटरफेरेंस की तरीके से कोई भी इंटरफेरेंस में नहीं आती, वो कैपिटलिस्ट के पूरी तरीके से आज़ाद है। ठीक है, देन बात करते हैं न्यू माइल ओनर्स होते हैं जो कि प्रीवियसली एक इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट की तरीके से आते हैं और एक प्रॉपर्टी और ओनर इन्फ्लुएंस के खुद के इंटेलिजेंस और खुद के फार साइटनेस और डिलेंस की वजह से कमाते हैं, और जो उनका क्लास है वो इन्फ्लुएंस पार्टिकुलरली एक पॉलिटिक्स इंग्लैंड में है। ठीक है, ओके रुक जाओ, देन बात करते हैं मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास पढ़ के ये चैप्टर को भी बंद करते हैं। लास्ट टॉपिक द राइज ऑफ टाउन्स। ठीक है, द राइज ऑफ टाउन्स स्ट्रेंथ द मिडिल क्लास, जो कि जो एक शहर की मजबूती है। ठीक है, ओके मजबूती है मिडिल क्लास की, एक न्यू एजुकेटेड क्लास को इमर्ज किया गया जो कि क्लास ऐसा था कि वो एवरेज इक्वल इकोनॉमिक कमाते थे अपना, और उनका खुद का एक्सेप्टेड इंटेलिजेंट भी था, और जो लोग रिमाइंड काम करते थे अलग अलग कैपेसिटीज़ में एज अ टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क्स, ठीक है, अकाउंटेंट, उनकी जो आइडियल थी ज़िंदगी की वो अलग सिमिलर थी उनकी इकोनॉमिक में। ठीक है, ओके तो वर्किंग क्लास के बारे में कल बात करेंगे, तब तक के लिए आप वीडियोस को देखें, जो चीज़ें नहीं समझ में प्रीवियस वीडियोस देख लें। अगर आपने चैप्टर 5 तक नहीं पढ़ा है तो आप चैप्टर 5 तक अपनी सिलेबस को कवर करें, उसमें प्रीवियस वीडियोस में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ भी आपको वीडियोस अपलोड की गई हैं, अवेलेबल कराई गई हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतने अच्छे चैनल को आप क्यों जाने दे रहे हैं, अपने हाथ से सब्सक्राइब कर लो ना चैनल। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं मैं। ठीक है, और एक और मैं बात बता दी हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम के लिंक पे आपको नोट्स मिलेंगे बायोलॉजी के होंगे, क्या बोलता है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिस्ट्री के, PYQs हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के सिविक्स के, तो इस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो टेलीग्राम पे मिलेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।